करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां तो सज गई मगर इंतजामात ना होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी से मवेशी मंडियों का निजाम दरहम बरहम। खानवाना मंडी में व्यापारियों की जानिब से लगाए गए टेंट उखड़ गए। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। पानी का इंतजाम है ना ही बिजली का। अपनी मदद आपके तहत इकदाम करने पर मजबूर हैं। जानवर मंडी में दाखिल करने के 500 रुपए अलग से दे रहे हैं। सिटी 41 की निशानदही। जहां की मवेशी मंडियों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जानवरों के लिए सायादार जगह, पीने का साफ पानी का भी इंतजाम किया गया, जबकि मवेशी मंडी में जानवरों को नहलाने के लिए मोटर का भी बंदोबस्त कर दिया गया। व्यापारियों का मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। जंग में कुर्बानी के जानवरों की तलाश। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों ने भी उम्मीदें बांध ली। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी है। जंग के शहरी भी मवेशी खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। व्यापारी कहते हैं पूरा साल मवेशी पालते हैं ताकि ईद कुर्बान पर उन्हें बेचकर साल भर की रोजी रोटी कमा सकें। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडी में साहिवाल नस्ल के चर्चे, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। तगड़े जानवरों के भारी दाम, गाहक परेशान। दूसरी जानिब मालिक कहते हैं साल भर की मेहनत है, सस्ते दामों फरोख्त नहीं करेंगे। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में साहिवाल नस्ल के चर्चे, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों की कसीर तादाद की मंडी आमद, बच्चे भी जानवरों की खरीदारी करने पहुंच गए। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत महंगाई बहुत ज्यादा है। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, व्यापारी भी अपनी जगह पे सही है और शहरी भी अपनी जगह पे सही है। कसूर इनमें इनका भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ठीक है, जो जानवर पिछले साल 3 लाख का था वो इस बार 3.5 लाख का मिल रहा है। ठीक है, तो सौदा जो है बनाने से बनेगा, ऐसे फिर चलेगा, मजबूरी अब यही करना पड़ेगा। साहिवाल नस्ल के जानवरों के मालिक का कहना है कि हमारी साल भर की मेहनत है, जानवर सस्ते दामों फरोख्त नहीं करूंगा। हम अपने बच्चों की तरह कुर्बानी के जानवरों को पालते हैं। दूसरी जानिब तगड़े जानवरों के भारी दाम सुनकर गाहक परेशान हैं। इसकी 6 लाख रुपया कीमत है जी। इसकी क्या खिलाते पिलाते हैं कि माशाल्लाह इतनी कीमत लगाते इसको हम बंडा डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, इसको समझिए। हम इसकी बच्चों से ज्यादा केयर करते हैं इसकी। हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी कीमत जो है वो कितनी कम करेंगे अगर खरीदार आता है इसकी खरीदारी के? इसकी कीमत खरीदार के वो 10-20 कम होता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा, साल की मेहनत होती है, समझिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। इसका चारा महंगा है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए सभी अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने की दौड़ में हैं, मगर कीमतें पहुंच से दूर होने से परेशानी का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान करीब। टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडियों में छोटे बड़े जानवरों की आमद। मवेशी मंडी में माही और शूटर नामी बैलों के चर्चे जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ने लगीं। टोबा की मवेशी मंडी में माही और शूटर नामी बैलों की जोड़ी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मालिक का कहना था कि शूटर नामी बैल मुतअद्दिद दौड़ के मुकाबला जात भी जीत चुका है। माही और शूटर नामी बैलों की जोड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन ग्राहक आधे पैसे देने को भी तैयार नहीं। मालिक का कहना था कि जानवर पर सारा साल खर्चा और मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत वसूल नहीं होती। मंडी में जानवरों का खर्चा रोज बरोज बढ़ रहा है। हमने इनकी कीमत 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं और ये जो बैल हैं ये दोनों दौड़े भी जीत चुके हैं, 3-4 दौड़े भी जीत चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है दिन नज़दीक आते जा रहे हैं मंडी में, यहाँ पर जो है मवेशियों की खरीदारी कम होती जा रही है। इनको पालने के लिए बहुत मेहनत की गई है, हमने इन पर बहुत खर्चे किए हैं। मवेशी मंडी में खरीदार बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी मालिक का कहना था कि वो पुरउम्मीद हैं कि इसी कीमत पर जानवर को फरोख्त करके जाएंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। ईद कुर्बान। चिन्योट के शहरी मवेशी मंडी में खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंच गए। देखते हैं चिन्योट से बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान में कुछ दिन बाकी रह गए। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडी में इस बार खूबसूरत और मोटे ताजे जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गर्मी की शदीद लहर के बायस मंडी में दिन को खरीदार ना होने के बराबर होते हैं। ताम शाम होते ही खरीदारों की आमद शुरू हो जाती है। महंगाई के बायस खरीदार अपने मनपसंद छोटे या बड़े जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव करते नजर आते हैं। 75,000 मांग रहे हैं, तो वो भाई 55 पे रुके हुए हैं अभी तक। मैंने उनको फाइनल 60 लगा दिया है,
60 तक बन जाएगा, इससे कम में गुंजाइश नहीं है। हमारी जो गुंजाइश थी ना, ये सिर्फ 50 से हम ऊपर लेने को नहीं तैयार थे। अच्छा जी। वो फिर उसकी बात ही अच्छी उन्होंने की है, इसलिए हमने 5 बताया। व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदारों की भी कुव्वत खरीद कम हुई है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। ईद कुर्बान करीब, चारे के स्टॉल्स पर शहरियों का रश, कीमतों में भी इजाफा। शहरी जानवरों का चारा, गाचा, जंतर, लोसन खरीदने में मसरूफ। जानवरों का चारा 10 से 25, वंडा 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों के चारा के लिए लगाए गए स्टॉलों पर रश बढ़ गया। शहरी गाचा, जंतरी, चना छिलका, तोड़ी, चोकर, विंडा, मूंगी और बनोला खरीदने लगे। शहरियों का कहना था कि कुर्बानी के जानवरों के लिए चोकर खरीदने आए हैं। लूसन लिया, मक्की ली है। तो कैसे ख्याल रखते हैं, क्या क्या खिलाते हैं अपने जानवर? घर में चोखर होता है, अपना छुड़ी होती है अपना चनों की, और मूंगी का करा एक रला के वंडा करते तूड़ी दे। चारे की मुख्तलिफ इकसाम 10 से लेकर 25 रुपए फी किलो तक में दस्तयाब हैं। बड़े और छोटे जानवरों की पसंदीदा खुराक तोड़ी 40 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। बंडा 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। चारा फरोश का कहना था कि बकरों और छतरों के लिए जंतर, चोकर, मूंगी, मकई, चना दाना, बड़े जानवरों के लिए गाचा, चोकर, खल, तोड़ी मुफीद खुराक है जो 40 से 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चोकर और मक्की बड़े जानवरों के लिए होता है, छोटे जानवरों के लिए मूंगी, चोकर, दाना, खल, बनोला, चना छिलका ये इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और इनकी कीमतें कहां से लेकर कहां तक? 40 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदते दिखाई देते हैं। बड़े जानवरों के लिए गाचा, मकई और छोटे जानवरों के लिए लहसुन और जंतर मुफीद बताया जा रहा है। शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान ताज के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों का चारा मजीद महंगा हो गया। महंगाई के सताए शहरी दुहाइयां देने लगे। 10 रोज में छोटे जानवरों का चारा बरसन फी मन 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि बड़े जानवरों का चारा, मकई और बाजरे की कीमत भी 350 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। शहरियों का कहना है कि आए रोज जानवरों के चारे की कीमतें बढ़ रही हैं। शहरियों ने चारे की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। कहर बरसाती गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। कारोबारी तबका भी बेहाल। बदतरीन लोड शेडिंग से दुकानों पर बैठना भी मुश्किल हो गया। मजीद जानिए फसील अहमद की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद शहर इन दिनों कहर बरसाती गर्मी की लपेट में है। दूसरी जानिब शहरी इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं मार्केटों में ताजर तबका शदीद परेशान है। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल कहते हैं, शदीद गर्मी में दुकानों में बैठना मुश्किल हो चुका है। गर्मी की हालत ये कि हीट स्ट्रोक और हबस इतना ज्यादा है कि मैं समझता हूँ बंदे मारो। इस बिजली के बगैर तो जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन हो गया हुआ है। ये हमें किस दौर में भेज रहे हैं? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यकीन करेंगे कि कारोबार एक साइड पे, जीना मुश्किल हो गया है। 1 मिनट के लिए बैठा नहीं जा रहा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे तक पहुंच गई है। ताजिर कहते हैं, हमें किस दौर में ले जाया जा रहा है। हम पहले ही कारोबार की वजह से परेशान हैं, ऊपर से बिजली की बार बार बंदिश ने बेहाल कर दिया है। हम लोग पंखिया जो हैंड वाली है वो जल जल के थक गए हैं, मगर बिजली है कि आने का नाम नहीं ले रही। हम कहते हैं कोई तो तवज्जो दे इस मुल्क पे। ताजरों ने मुतालबा किया है कि गर्मी की शिद्दत के दौरान लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। वैगनों से गैस सिलेंडर नहीं उतारने देंगे। फैसलाबाद में पासबान हाईएस्ट वैगन वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर मियां एजाज हुसैन मैदान में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। एजाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतजामिया हमारे साथ मुज़ाकरात करे और बताए कि वैगनों से गैस सिलेंडर उतरवाने क्यों जरूरी हैं। जोर जबरदस्ती के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया तो हम भी अपना जमहूरी हक महफूज रखते हैं। हमने काल दी तो मुल्कगीर पहिया जाम करेंगे। आप गुंडागर्दी से आप लोगों को थप्पड़ भी मारें, लोगों को गाली गलौज भी करें, लोगों के ऊपर मुकदमात भी बनाएं और फिर उनके टैक्सों से आप अपने घर भी चलाएं, तो ये तो इस पाकिस्तान के अंदर हम नहीं होने देंगे। ये ज्यादती है हमारे साथ। और हम आज आप दोस्तों के प्लेटफॉर्म से मैं इंतज़ामिया को और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें दलाइल के साथ बताएं कि जी सिलेंडर उतारना क्यों ज़रूरी है।
एजाज हुसैन का मजीद कहना था कि हादसात में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है, न कि सिलेंडरों से। इंतजामिया बड़े ट्रांसपोर्टरों को नवाजने के लिए छोटे ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता अफराद को दीवार से लगाना चाहती है, जिसकी हर सतह पर मजम्मत और मुजाहमत की जाएगी। गाड़ियों में फायर सिलेंडर लगवाए जाएंगे। सिलेंडरों के पासिंग और वायरिंग के म्यार को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुस्तकिल पॉलिसियां ही मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर सकती हैं। एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए इंतजामिया को अपने ताउन की यकीन दहानी कराती है। जब कहीं एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां जब आपस में टकराती हैं तो इसके आगे वायरिंग होती है, वायरिंग शॉर्ट सर्किट होती है तो उसकी वजह से आग पकड़ती है और वो डैशबोर्ड जो है वो प्लास्टिक का है। पीछे आप जितनी इसकी सीटें देखेंगे वो सारी फोम की हैं और फोम जो है वो बजाते खुद एक पेट्रोल है, तो वो आग जो है वो बड़ी तेजी से भड़कती है और ये जो नुकसान है वो होता है। उनका मजीद कहना था कि अब गेंद इंतजामिया की कोर्ट में है, फैसला इन्होंने करना है। इंतजामिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का ख्याल रखते हुए फैसला करे। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, ईद कुर्बान की आमद, महंगाई की बेकाबू लहर ने फल, सब्जियां, मसालों और दीगर अशिया खुरनोश को शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया। महंगाई के बाद सारिफीन की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। शहर के ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। रवां साल ईद उल अजहा के मौके पर महंगाई ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फल, सब्जी, मसाले और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया। ताजरों ने महंगाई का रोना रोते हुए कहा कि इस बार कुर्बानी की ईद लोगों की कुव्वत खरीद ना होने के बाइस सुनसान है। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, प्लीज वो प्राइस कंट्रोल वाले वो किधर हैं? कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं अपने सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। यहाँ पे जो 90 रुपए की कोन है वो 215 रुपए में बेच रहे हैं। जब जी चाहता है 230 रुपए में कर देते हैं। डॉलर ऊपर चली जाए वो तो समझ में आता है कि महंगाई हो रही है, अगर डॉलर नीचे आता है तब भी महंगाई हो रही है। सदर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने कहा कि ज़िले हुकूमत शहर में मौजूद प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरक करे और कीमतों को काबू करने में अपना किरदार अदा करे। बहसीयत कौम हम खुद बहुत बड़े जालिम हैं। अब ये देखें कि कल तक जो टमाटर 20 रुपए में रोल रहा था, यहाँ 30 रुपए 40 रुपए तक आया था। आज क्या ऐसा तूफान आ गया कि एक दिन में 100 रुपए पे चला गया। जो प्याज यहाँ पे 30 रुपए केजी था, आज वही 80 रुपए 100 रुपए हो गया। हमारे यहाँ पे ये तरीकाकार बना हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो आते हैं, जिन्होंने प्राइस कंट्रोल चेक करनी है, वो करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ के आके प्याज का रेट चेक कर रहा है। उसको क्या पता कि आम आदमी की मुश्किलात क्या है। ताजिर कहते हैं कि सार्फिन की कुव्वत खरीद इस महंगाई के आगे जवाब दे चुकी है। मटन 2200 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है, जबकि सब्ज मिर्च 50 रुपए फी किलो से 200 रुपए फी किलो हो गई है। टमाटर 20 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। पिछले बरस मकई की अच्छी कीमत मिली, काश्तकारों ने इस साल ज्यादा काश्त कर ली। रवां बरस नुकसान, मकई की मार्केट क्रैश, कीमत कम होकर 1400 रुपए फी मन तक रह गई। किसानों ने इमदादी कीमत तय करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में पिछले बरस मकई की अच्छी कीमत मिली तो काश्तकारों ने मकई की ज्यादा फसल काश्त कर ली। किसान रहनुमा मियां रेहानुल हक का कहना था कि पिछले बरस मकई की कीमत 4000 रुपए तक गई, जिसकी वजह से काश्तकारों ने रवां बरस ज्यादा काश्त कर ली। रवां बरस मकई की मार्केट क्रैश कर गई है। आड़ती सिर्फ 1400 रुपए फी मन खरीदारी कर रहे हैं। कैटल फीड माफिया ने जिम्मेदारों को ये लालच दिया कि आप मकई काश्त करें, हम आपकी मकई अच्छे दामों उठा लेंगे। अब जब ज़मींदारों ने मकई काश्त की है तो उन फीड मिल माफिया जो है उन्होंने मिली भगत से कीमत इंतहाई कम कर दी। अब 1500 रुपए तक और या इससे भी कम कीमत में वो मकई की उन्होंने कीमत मुकर्रर की है। किसान रहनुमा का मजीद कहना था कि 1400 रुपए में तो किसानों के खर्चात भी पूरे नहीं हो रहे। काश्तकारी पर लागत बढ़ चुकी है। इमदादी कीमत 3000 रुपए तय होनी चाहिए और इस पर अमल दरामद भी कराया जाना चाहिए। जो कि ज़मींदार के जो है वो अखराजात भी उससे अपना पूरे नहीं आ रहे और वो उनके अखराजात जो है वो इतने ज़्यादा हैं। आजकल आपको पता ही है कि जितनी भी फसलात हैं उन पे अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है। अगर मकई की कम कीमत में फरोख्त का सिलसिला जारी रहा तो अगले बरस बहरान पैदा हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि किसानों को मकई का बेहतर मुआवजा दिलाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली का बिल ना देने की सूरत में मीटर नहीं उतारा जाएगा बल्कि ऑनलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बिजली चोरी भी ऑनलाइन पकड़ी जाएगी। फेस्को ने जदीद AMI मीटर्स लगाना शुरू कर दिए।
मीटर अब फेस्को का अमला नहीं उतारेगा बल्कि ऑनलाइन मीटर डिस्कनेक्ट होगा। क्या है वो जदीद टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से फेस्को ना सिर्फ डिफ़ाल्टर सार्फिन के ऑनलाइन मीटर डिस्कनेक्ट करेगा बल्कि बिजली चोरी का तयन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो जदीद AMI मीटर जिसको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इस मीटर की सबसे जदीद बात यह है कि इसमें जदीद आला जिसे मॉड्यूल बोलते हैं वो मौजूद है। मॉड्यूल के अंदर जो है वो सिम लगाई जाती है जिसका स्टेटस ना सिर्फ मीटर पर शो होता है बल्कि फेस्को के जदीद MDM जो है वो सिस्टम पर भी स्टेटस शो होता है, जिस पर फेस्को जो है वो मीटर में इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत भी देख सकता है और बिजली चोरी को भी ऑनलाइन मॉनिटर कर सकता है। जदीद AMI मीटर्स को मॉनिटर करने के लिए फेस्को की जानिब से MDM सिस्टम लगाया गया है। फेस्को का अमला MDM सिस्टम पर बैठकर ये किसी भी सार्फ का स्टेटस चेक कर सकता है कि कितने वोल्टेज जो है वो वहाँ पर चाहिए हैं, क्या वोल्टेज के मसाइल तो नहीं, और इसके साथ साथ मीटर की करंट सूरत हाल क्या है, क्या मीटर से जो है वो बिजली चोरी तो नहीं की जा रही, और इसके साथ साथ लोड की क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्रियल कलेक्शन को कितना लोड चाहिए और कितना फेस्को की जानिब से फराहम किया जा रहा है। सनती शहर में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के साथ साथ ज़रूरी कनेक्शन पर भी AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को लगाम डाली जा सके। उस इंडस्ट्री पे जहाँ पे हमें कुछ थोड़ा बहुत शक था कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी थेफ्ट हो सकती है दूर दराज पे, वहाँ पे लगाए, फिर ट्यूबवेल्स पे लगाए जहाँ पे कंज्यूमर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आप ओवर बिलिंग कह रहे हैं, उसका भी खात्मा इससे हो गया और थेफ्ट का भी खात्मा हो गया। जदीद तकाज़ों पर मबनी AMI मीटर्स को इंडस्ट्री और दीगर कारोबारी मराकज़ पर लगाने से पहले फेस्को हेडक्वार्टर में मौजूद जदीद MNT लैब में टेस्ट किया जाता है और मीटर की एक्यूरेसी चेक की जाती है, और टेस्ट में जो है वो तमाम तर एक्यूरेसी मुकम्मल होने पर ही मीटर को साइट में लगाया जाता है। फेस्को में इस वक्त 6000 जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं वो AMI मीटर्स पर शिफ्ट हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं वहाँ पर भी फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स लगाकर ना सिर्फ ऑनलाइन रीडिंग की जा रही है बल्कि ऑनलाइन बिलिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। वन व्हीलिंग, पतंगबाजी पर पाबंदी। DPO जंग ने ईद उल अजहा के मौका पर पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। DSP ट्रैफिक वन व्हीलिंग जबकि सर्कल्स DSPs पतंगबाजी रोकने के जिम्मेदार होंगे। वन व्हीलिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। DPO ने DSP ट्रैफिक को ईद उल अजहा के अयाम के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाने की भी हिदायत कर दी। ईद उल अजहा के मौका पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। DPO तारिक महबूब का कहना था पतंगबाजी की वजह से कोई जानी नुकसान हुआ तो उस थाने के SHO और सर्कल के DSP से बासपर्स होगी। PTI के सिटी डिप्टी इंफॉर्मेशन राना अब्दुल्ला इशफाक की जिले अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मान भट्ट से मुलाकात। अब्दुल्ला इशफाक ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के ट्रेडर्स विंग के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी उसामा सईद अवान भी मुलाकात में शामिल थे। बजट के बाद हालात बेहतर होंगे, अब महंगाई मजीद नहीं बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद। डिविजनल सदर हेडक्वार्टर्स के इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल ज़ेरे बहस आई। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और नून लीगी कारकुनों ने शिरकत की। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी बोले, इन हालात में गैर मामूली बजट पेश किया गया। बजट मंजूरी के बाद महंगाई कम और लोगों को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हो सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी फराहम करने के लिए मजीद इकदाम सामने आ गए। पाकिस्तान के तमाम अजला के रिहायशी मियाद खत्म होने पर पंजाब के किसी भी जिला से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से लर्नर लाइसेंस बनवाने वाला शहरी अपनी जॉब वाले जिला में ड्राइविंग टेस्ट देने की सहूलत हासिल कर सकता है। टोबा टेक्सिंग में ईद उल अजहा के मौका पर पार्कों की हालत बेहतर करने के लिए इकदाम जारी। फॉरेस्ट पार्क में ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। फॉरेस्ट पार्क में पीने का साफ पानी मुहैया कर दिया गया। घास की कटाई कर दी गई। पार्क में बैठने के लिए बेंच और बच्चों के झूलों की भी मरम्मत कर दी गई। टोबा टेक्सिंग में दारुल उलूम करीमिया रिजविया के तलबा की दस्तार फजीलत के लिए अजीमुशान महफिल पाक का इनेकाद। 11 तलबा और 39 तालिबात ने दर्स निज़ामी का इम्तिहान पास किया, जबकि 15 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज किया। इलामा साहिबजादा मोहम्मद मुअन्निम हुसैन सिद्दीकी ने दर्स निज़ामी का इम्तिहान पास करने वाले और कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज करने वाले तलबा की दस्तार बंदी की और तलबा को फूलों के हार भी पहनाए। जंग में डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला जारी। PMA और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माबैन क्रिकेट मैच। टीचर्स की टीम ने फतह समेट ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
جی بالکل، ڈپٹی کمشنر سپورٹس گالا جاری ہے اور اس میں آج کرکٹ کے مقابلے ماہر سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئے، جس میں پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن اور اسی کے ساتھ پاکستان پی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ آج شرکت کی گئی، مقابلوں میں حصہ لیا گیا۔ میرے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اس طرح کے ایونٹس کا ہونا کس قدر خوش آئین ہے؟ تھینک یو سٹی فیڈرن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انتہائی مشکور ہوں چیف منسٹر پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے یہاں منعقد کروایا، اور خاص طور پہ ڈی سی صاحب کا اور ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر اور گاڑا صاحب کا، جنہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو ایگزیکیوٹ کیا، بہت ہی خوبصورت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1985 کے بعد جو اس وقت ایک فرقہ واریت کی ایک آگ چلی تھی اور اس کے ساتھ انتہا پرستی، اس کو آج میں نے دیکھا ہے کہ مکمل طور پہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو۔ جی بالکل، انتظامیہ واقعی اس میں مبارکباد کی جو ہے وہ حقدار ہے۔ میرے ساتھ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اجاز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، اس قدر جو ہے وہ آج دوستانہ میچ کھیلا گیا خاص طور پر ٹیچرز کے ساتھ، اور کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ ضلع میں ہونا کس قدر خوش آئین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کا، سی ایم پنجاب کا، باقی جو بھی یہاں پہ آرگنائزرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ٹیچرز دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم بینگ پی ایم اے اور بینگ ڈاکٹرز، آپ کو پتہ ہے صبح بھی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، شام کو بھی ہم نے آپریشن کرنے ہوتے ہیں یا مریض چیک کرنے ہوتے ہیں، تو آپ ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم بہت میچ کو جو ہے نا آؤٹ آف دی وے جا کے لے جائیں گے، لیکن ہمیں یہاں پہ آ کے بڑا اچھا لگا۔ ایک اسپورٹس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا وہ ہمیشہ سے ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اس کا اور ایک کلچر ویلیوز بنتی ہیں آپ کی، مختلف جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دی سوسائٹی ہے ان کے ساتھ آپ کا واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو مزید بڑھایا جائے گا۔ جی بالکل، مزید بڑھایا جائے گا۔ آج خوبصورت میچ کا انعقاد کیا گیا ڈاکٹرز اور اساتذہ کے درمیان، دونوں کمیونٹی کی جانب سے۔ وسیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔